नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का आशीर्वाद। विमला जी हाथ में दही चीनी की कटोरी पकड़े अभी भी दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी, जिससे अभी अभी उनका बेटा करण बाहर निकला था। विमला जी की आंख नम थी। पता नहीं बेटे के तिरस्कार से या ऑफिस का पहला दिन और बिना दही चीनी खाए चला गया उस दुख से। बहुत देर खड़े रहने के बाद विमला जी ने दही की कटोरी मेज पर रख दी और खुद वहीं कुर्सी पर बैठ गईं, मानो अभी भी बेटे के लौटने का इंतजार कर रही हो। बैठे बैठे अचानक वो अतीत में चली गईं, जब पति मानव की मृत्यु के बाद 6 साल के बेटे को सीने से लगाए वो रो रही थी। माँ मत रो, मैं हूं ना तेरे पास, करण ने उसकी गोद में बैठे बैठे उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अचानक विमला जी जैसे नींद से जागी हो। हाँ तू है ना, फिर उसे जोर से सीने से भींच लिया। पर इस बार उन्होंने अपने आंसू पीने की कोशिश की, क्योंकि उनका बेटा करण जो उनके पास था, जिसके लिए उन्हें खुद को संभालना था। माँ भूख लगी है, थोड़ी देर बाद करण बोला। हाँ रुक, अभी लाती हूँ कुछ खाने को। विमला जी तुरंत खड़ी हो गई और बेटे को रसोई में से बिस्किट लाकर खिलाने लगी। दुख के साथ साथ अब उनके चेहरे पर एक संतोष था, अपने भूखे बेटे का पेट भरने का संतोष। उन्हें बेटे में मग्न देख आसपास खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कैसी औरत है जिसे पति के मरने का गम नहीं है, बेटे में लगी हुई है बस। अरे कौन सी आफत आ जाती, वो थोड़ी देर भूखा रह लेता। सामने पति की लाश पड़ी है और ये बच्चे को खिला रही है। लोग ऐसी अनेकों बातें कर रहे थे, पर विमला जी को बेटे की चिंता थी। पति तो अब चला गया, वो वापस नहीं आना, जो है अब उसे देखना है। खैर, सबसे बेखबर विमला जी ने बेटे को खिलाया, फिर पति को अंतिम विदाई दी। अब उनके लिए करण ही उनकी दुनिया था। उनके मायके वालों ने उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा, पर विमला जी नहीं चाहती थी उनके बेटे के साथ उसके ननिहाल में परायों सा व्यवहार हो। इसलिए उन्होंने अपने बलबूते पर अपने बेटे की परवरिश की ठानी। एक स्कूल में आया की नौकरी पकड़ ली, जिससे बेटे को भी पूरा वक्त दे पाए। माँ जल्दी से मुझे दही चीनी खिला दो, मेरी परीक्षा का समय हो रहा है, हर परीक्षा से पहले करण माँ से कहता। विमला जी बड़े प्यार और विश्वास के साथ उसे दही चीनी खिलाती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि ये दही चीनी उनके बेटे को हर सफलता देगी। माँ देखो, मैं 10वीं में सारे जिले में प्रथम आया हूँ, बेटे ने आकर माँ को गले लगाकर कहा। जुग जुग जिए मेरा बेटा, ऐसे ही तरक्की करता रहे बस, विमला जी उसकी बलैया लेते हुए कहती। बस माँ, मैं पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाऊं, फिर तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। बेटा, जब जब ऐसा कहता विमला जी अपने बेटे पर बलिहारी जाती। समय बीतता रहा और करण ने MBA करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी पकड़ ली और आज उसी का पहला दिन था। विमला जी दही चीनी के साथ उसको आशीर्वाद दे रही थी, पर आज जाने क्यों करण को उस दही चीनी की जरूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि विमला जी ने जब उसे खुद से खिलाना चाहा तो उसने झुंझलाकर कहा, माँ दही चीनी से सफलता नहीं मिलती, वो अपनी मेहनत से मिलती है। करण मानो घमंड से बोला, बेटा बचपन से तो तू यही खाकर किसी अच्छे काम को जाता आया है, फिर आज क्या हुआ? विमला जी ने कहा। माँ तब मैं बच्चा था, अब एक कंपनी में लाखों का पैकेज पा रहा हूँ, वो भी अपनी मेहनत से। ये बोल करण निकल गया और विमला जी आंसू भरी आंख से उसे तकती रही। इधर करण जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा उसके घर के सामने झोपड़पट्टी में रहने वाली रजनी रो रही है। उसका बेटा पास बैठा उसे चुप करा रहा है। माँ रो मत, दही चीनी के पैसे नहीं है तो तू मुझे गुड़ खिलाकर परीक्षा देने भेज दे, रजनी का 15-16 साल का बेटा बोला। पर बेटा दही चीनी शुभ होता है, किंतु तेरे बापू की बीमारी ने इतना पैसा भी नहीं छोड़ा कि मैं वो खरीद सकूं, रजनी बोली। माँ शुभ तो माँ का आशीर्वाद होता है, जो वो दही चीनी खिलाते हुए अपने बच्चे को देती है। तू मुझे गुड़ खिला दे, मुझे सफलता जरूर मिलेगी,
क्योंकि तेरा आशीर्वाद जो मेरे साथ है। बेटा माँ से लिपटकर बोला। रजनी आंसू पोंछ बेटे को गुड़ खिला विदा करने लगी। करण की आंखों में आंसू आ गए। देखा करण, सफलता दही चीनी से नहीं माँ के आशीर्वाद से मिलती है, जो वो इसे खिलाते हुए देती है। और तू अभागा अभी उसी आशीर्वाद को अपने घमंड की भेंट चढ़ाकर आया है। करण के मन से आवाज आई। करण भागता हुआ घर के अंदर आया और कुर्सी पर बैठी माँ के चरणों में बैठ गया। तू गया नहीं? विमला जी आंसू पोंछती हुई हैरानी से बोली। तेरे आशीर्वाद के बिना कैसे जा सकता था? मुझे दही चीनी खिला और मेरी मेहनत के साथ अपना आशीर्वाद भी जोड़ दे, जिससे तेरा बेटा हर कदम सफलता पाए, करण बोला। विमला जी ने खुशी खुशी उसे दही चीनी खिला आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। करण माँ के पैर छूकर जाने लगा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, आत्मविश्वास था। मानो माँ के दही चीनी खिलाने से अब उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बन गया, जो उसे हर कदम सफलता दिलाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।